प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 पढ़ना है। गज़ल नंबर 2 की तशरीह हमें आपके सामने सुनाना है। शेर है इस तरह के: हंगामे गर्म कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा ताएं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आतश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोले बरक़ खरमन सद कोही तूर था। कल पाऊँ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तिख्वां शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सैर पुरगुरूर था वो रिश्क हूर बिहिश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। ये गज़ल नंबर 2 है। शायर का नाम है मीर तकी मीर। मैंने परसों आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दी है। यानी मीर तकी मीर का असली नाम मोहम्मद तकी था। मीर तकी मीर तखलुस रखा करते थे और 1722 ईस्वी में पैदा हुए। आगरा में आपकी जाई पैदाइश है और 1782 में लखनऊ चले आए और 1810 में यही इंतकाल कर गया। लिहाजा आप 10th क्लास के स्टूडेंट से, आप ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं। लिहाजा मैं आपको सीधे गज़ल नंबर 2 की तशरीह की तरफ जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, गज़ल नंबर 2 है ये: हंगामे गर्म कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। मीर तकी मीर गज़ल के इस मतलब में दिल की कैफियत का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि बेसब्र दिल इस कदर परेशान है कि आहुजारी में हद से बढ़ गया है और मेरी हर एक फरियाद से क़यामत का शोर बरपा हुआ है। मीर तकी मीर अपनी फरियाद को आहुजारी की शिद्दत मौसर अंदाज में बयान किया है। यानी अपनी आहुजारी उसने शिद्दत के साथ इस शेर में बयान किया है। दूसरा शेर है: पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा ताईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मैं अपने आप से बेखबर था तो खुदा से भी दूर था। यानी जो अपने आप से बेखबर हो गया, यानी जिसने अपने आप को नहीं पहचाना है, उसने खुदा को भी नहीं पहचाना है। यानी खुदा हर जगह मौजूद है। अपने आप से ही अगर हम शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदा दिल में है, मेरे दिल में है, मेरे अंदर खुदा बसा हुआ है, इसलिए खुदा हर जगह है। इसलिए फरमाता है पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तय। यानी कि जब मैं अपने आप से बेखबर था तो खुदा से भी दूर था। खुदा को पाने और पहचानने के लिए मुझे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत थी। अपने आप को पहचान कर गोया कि मैंने खुदा को भी पहचान लिया। इसका मतलब यह है कि जब तक इंसान अपनी ज़ात से खबरदार न हो तब तक वो खुदा को भी नहीं पहचान सकता। यानी पहले अपने आप को भी पहचाना है, फिर वो खुदा को भी पहचान सकता है। तीसरा शेर है मीर तकी मीर का: आतश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोले बरक़ खरमन सद कोही तूर था। बर्क़ का माने है बिजली। कोहितूर आपको पता ही है, कोहितूर है पहाड़ का नाम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साथ बातें किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे।
आतिश बुलंद दिल की न थी वरना एक कलीम। कलीम यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ यानी कलाम करने वाला यानी कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। मीर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि ए मूसा, आपने खुदा को जलवा दिखाने के लिए कहा, लेकिन जलवे की ताब न लाकर बेहोश होकर गिर पड़े। अगर आपके दिल में इश्क की हद देखने का शौक़ होता तो एक ही शोले में कोहिनूर जल कर आग के ढेर में तब्दील हो जाता, लेकिन आपके दिल में महबूब हकीकी के दीदार की तड़प और लगन ही नहीं थी, इसलिए एक झलक की भी ताब न ला सके। महबूब का दीदार करने के लिए पहले अपने दिल के इश्क की आग को तेज़ करना ज़रूरी है, यानी अपने दिल में इश्क को पैदा करना है, फिर आप अपने महबूब का दीदार कर सकते हैं। चौथा शेर है, कल पाऊँ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तिक़वा शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पुरगुरू था। कल पाऊँ एक कासे सर हो या सर की खोपड़ी, यानी इम्पोर्टेंट शेर है ये, मीर का है कि कल कासे सर पर मेरा पाँव पड़ गया, यानी एक सर की खोपड़ी पर कल मेरा पाँव पड़ गया। यकसर वह इस्तिक़वा शिकस्तों से चूर था। इस्तिक़वा हो गई हड्डी, यानी वो चूर चूर हो गई। मीर गज़ल के इस कुत्ते में फरमाते हैं कि कल मेरा पाँव सर की एक खोपड़ी पर पड़ा, वो खोपड़ी चिकना चूर हो गई थी। उस हड्डी ने मुझे खिताब करते हुए कहा, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, यानी उस हड्डी को ज़बान आ गई और उसने मुझे वापस जवाब दिया, ज़ोर से जवाब दिया, ए बेखबर इंसान ज़रा देख के चल, आज तो मुझे रोज़ रौंद कर चले गए, यानी आपने मेरे ऊपर आप चलने लगे, मुझे रौंद डाला अपने पाँवों के नीचे। लेकिन ये भी याद रख कि एक दिन मैं भी किसी जिंदा इंसान के सर की इज़्ज़त थी, यानी मैं भी किसी इंसान के सर की खोपड़ी थी। अगर आज वो सर खाक में गया, तुम इसे ठोकरें मार कर चलते तो सोचो कल तुम्हारे सर की खोपड़ी भी मेरी तरह खाक में मिली होगी। यानी जिस तरह मैं इस वक्त खाक में थी, कल आप भी एक दिन इस खाक में मिट्टी में होगे और आपके ऊपर कोई चलेगा तो आपकी हालत उस वक्त क्या होगी। यानी लोग इससे भी अपने पाँवों से रौंदेंगे। शायर की मुराद ये है कि इंसान को अपनी नापैदा ज़िंदगी पर गुरूर नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है ये नापैदार है। याद रखो कि ए बच्चों कि ज़िंदगी नापैदार है, ये समन कलील है, यानी इस ज़िंदगी से एक न एक दिन कोशिश करना है। ये एक अंग्रेज़ दान ने भी कहा कि वन हैज़ टू डाई, यानी एक न एक दिन सबको मरना है। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि ये ज़िंदगी नापैदार है, यहाँ किसी को गरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना, घमंड नहीं रखना चाहिए। ज़िंदगी से इबरतनाक अंजाम को मलहूज़ नज़र रखना चाहिए। एक दिन आपको हिसाब देना है, ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इंसान की ये शान शौकत हमेशा रहने वाली नहीं है। दुनिया ही नहीं रहने वाला है तो इंसान की शान शौकत कहाँ रहेगी। ये मकान, ये बंगले, ये बाग, ये गाड़ियाँ, ये इंसान, ये पहाड़, समंदर सब टूट पड़ेंगे, ज़ाया हो जाएंगे, डस्ट हो गए होंगे। लिहाजा ये दुनिया नहीं रहेगी। एक न एक दिन आपको यहाँ से चले जाना है, रुखसत होना है। अब मीर का आखिरी शेर है, था वो रिश्क हूर बेइज्जती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। ये मक्ता है, आखिरी शेर है, इसलिए इसको मक्ता कहते हैं। पहले शेर को मतला कहते हैं, इसलिए मीर ने उसमें अपना नाम भी लिया है। इसको तौली भी कहते हैं। यानी मीर गज़ल के मक्ता में अपने आप को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं
کہ محبوب جنت کی کسی حور کے مانند حسین تھا. میرا محبوب تھا وہ رشک حور یعنی جنت کی حور کی طرح، مانند ہو گیا طرح، حسین تھا اور ہمارے ساتھ تھا. ہمیں میں میر وہ ہمارے ساتھ تھا. سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی فہم یعنی سمجھ، اگر ہم اس کی قدر نہ کر سکے اور اس کی اہمیت کو سمجھ نہ سکے تو یہ ہماری کم عقلی ہے، یعنی ہم نادان ہیں، ہم کم عقل ہیں، ہم بیوقوف ہیں اگر ہم یہ نہیں سمجھے. شاعر کو یہ احساس ہے کہ جب محبوب اس کے پاس تھا تو اس وقت اس کی قدر نہیں تھی. یعنی ہر وقت ایک انسان کو دوسری کی قدر کرنی چاہیے، محبوب کو اپنی محبوبہ کی قدر کرنی چاہیے. یعنی جب اس محبوب اس کے پاس تھا تو اس وقت اس کی قدر نہیں کی، تو جب وہ رخصت ہو گیا تو اس نے اس کی قدر جانی. لہذا یہ آخری شعر تھا آج کا، یہ لیسن آج کا، یہ میر تقی میر کا یہ شاعری یہ آج اختتام کو پہنچ گئی. یہ غزل نمبر 2 تھا، اس لیے انشاءاللہ کل ملیں گے. باقی وسلام.